नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि's हेल्थ केयर पर। क्या आपके पैरों की नसें सूजी हुई, उभरी व नीली दिखने लगी हैं? लंबे समय तक खड़े रहने पर पैरों में दर्द व भारीपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये हो सकता है वेरिकोज वेन्स हो। अगर आप वेरिकोज वेन्स से ग्रसित हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी संपूर्ण जानकारी इस वेरिकोज वेन्स के बारे में। इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव के कुछ घरेलू उपाय व सबसे इम्पोर्टेंट असरदार होम्योपैथिक दवाइयां जो इसको जड़ से खत्म करने में मदद करती हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक असरदार कॉम्बिनेशन जो कि इस वेरिकोज वेन्स को जड़ से खत्म करता है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, उसमें हार्ट जो ब्लड सर्कुलेट करता है, उसमें आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। वहीं वेन्स का काम होता है सभी बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को वापस से हार्ट तक पहुंचाना। सबसे कठिन काम होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज के वेन्स का, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। इसीलिए लोअर एक्सट्रीमिटीज की वेन्स में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, वापस नीचे लौट के आने से उसे रोकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश यह वॉल्स कमजोर हो जाते हैं या तो फिर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो ब्लड का जो बैक फ्लो वापस रुकने लग जाता है, ब्लड नीचे जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ ब्लड और वेन्स में ब्लड जमा होने लगता है। वेन्स डिफॉर्म्ड होने लगती हैं, सूजी हुई, उभरी हुई दिखने लगती है। इनका कलर चेंज होकर नीला या बैंगनी हो जाता है। इनमें दर्द, जलन देखने को मिलने लगती है। साथ ही स्किन पर कभी कभी खुजली या फिर घाव और अल्सर भी बनने लग जाते हैं, और इसी को कहते हैं फिर वेरिकोज वेन्स। कई बार यह समस्या पैरों में देखने को मिलती है, लेकिन कई बार यह जांघों में यानी कि थाइस पे और काफ मसल्स यानी कि पिंडलियों में भी देखी जा सकती है। इसके जो लक्षण होते हैं वेरिकोज वेन्स के, ये धीरे धीरे करके सामने आते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो धीरे धीरे हो करके नीचे जमा होना शुरू करता है। इसलिए धीरे धीरे करके पैरों में जो ब्लड जमा होने लगता है, इसकी वजह से नीचे की तरफ दर्द, सूजन या फिर भारीपन सा महसूस होने लग जाता है। लंबे समय तक खड़े होने में बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होने लग जाता है। रात के समय स्पेशली पैरों में ऐंठन या झंझनाहट सी महसूस होने लगती है। नसें उभरी हुई नीले रंग की दिखने लगती है। साथ ही त्वचा पर खुजली भी चलने लग जाती है। और यह जब लक्षण आगे जब बढ़ जाते हैं और सीवियर स्टेज पे पहुंचने लगते हैं, तब नसों के आसपास कभी कभी घाव यानी कि अल्सर्स का भी फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो यदि यह सिम्टम्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। इस वेरिकोज वेन्स को सही समय पर पहचानें और इलाज शुरू करें। डॉक्टर को जल्दी ही दिखाएं। चलिए अब बात करते हैं वेरिकोज वेन्स यानी इन नसों के उभरने के कारण यानी कि कॉजेस के बारे में। आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी जीवन शैली में ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से यह समस्या देखने को मिलने लगती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लंबे समय तक खड़े होकर काम करना। कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि हाउसवाइफ्स हो गए, टीचर्स हो गए, हेयर ड्रेसर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जिनका काम होता है लंबे समय तक खड़े रहना, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स दिखना उनमें काफी आम हो जाता है। नेक्स्ट एक कॉज होता है मोटापा, यानी कि शरीर का अगर वजन ज्यादा है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ पूरा शरीर का वजन का भार रहता है, जिसकी वजह से वेन्स में डिफॉर्मिटी, नसें उभरने लग जाती हैं। एक कारण प्रेगनेंसी होता है, मतलब कि प्रेगनेंसी के समय कई बार कई महिलाओं का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से उनमें भी वेरिकोज वेन्स दिखने लगता है। नेक्स्ट कॉज होता है लंबे समय तक बैठकर काम करना, मतलब कि कुछ ऐसे काम जिसमें आप लंबे समय तक सिटिंग वर्क है, आपका पैर लटका कर आप अगर बैठ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी यह नसों का उभरना देखा जा सकता है। एक कॉज होता है उम्र का बढ़ना, मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साथ ही में नसें कमजोर होने लगती हैं, नसों में प्रेजेंट जो वॉल्स होते हैं वह भी कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ब्लड नीचे की तरफ ज्यादा जमने लग जाता है और यह समस्या दिखने लगती है। लास्ट कॉज होता है एक इनहेरिटेड यानी कि अनुवांशिक, मतलब आपके अगर परिवार में किसी को भी ये समस्या रही हो तो यह आप में भी हो सकता है। जरूरी होता है इन कारणों पे सही समय पर ध्यान दें और सही इलाज को अपनाएं।
अब बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि इस वेरिकोज वेन्स यानी कि नसों की उभरने की जो समस्या होती है इसको जड़ से खत्म करने में काफी मददगार होती हैं। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है हेमामेलिस क्यू। हेमामेलिस का मदर टिंचर तब असरदार होता है जब नसों में बहुत ज्यादा दर्द है, खिंचाव है, भारीपन है और नसों में खून जमने की वजह से जितनी भी परेशानियां हैं, तब यह दवा काफी उपयोगी होती है। इस दवा की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह नसों में होने वाली सभी तरह की तकलीफ, दर्द, सूजन, जलन, खिंचाव सभी को दूर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। यदि जो आपके पैरों की नसें हैं, वेन्स है, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हैं, कठोर हो गई हैं और उनमें बहुत ज्यादा ब्लड जमने के कारण नीलापन भी दिखने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया फ्लो 6X काफी असरदार दवा होती है। इसकी आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड 30। यदि जो ये पैरों की नसें हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हैं, कठोर हो गई हैं, इनमें बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, इनका शेप डिफॉर्म हो गया है और नीली दिखने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लोरिक एसिड 30 बहुत ही असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30। यदि ये जो वेरिकोज वेन्स की शिकायत ये महिला में है और खासकर ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय है या प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन्स दिखने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला 30 काफी असरदार दवा होती है। अगली दवा है आर्निका 30। यदि नसों में बहुत ज्यादा भारीपन है, पैरों में बहुत ज्यादा भारीपन है, सूजन है, दर्द ऐसा जैसे कि कोई चोट लगी हो, जैसे चोट लगने में अंदरूनी दर्द महसूस होता है, अगर इस तरह का दर्द लग रहा है तो आर्निका 30 काफी असरदार दवा होती है। इन सभी होम्योपैथिक मेडिसिन को सिम्टम्स के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए जरूरी है किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन किया जाए। अब बारी है होम्योपैथिक मेडिसिन के असरदार कॉम्बिनेशन की, जो कि वेरिकोज वेन्स की समस्या को जड़ से खत्म करता है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वह है REPL कंपनी का ड्रॉप नंबर 102-102। यह ड्रॉप नसों में होने वाली सूजन, जलन, दर्द सभी को ठीक करता है। उभरी हुई नसों में जो खुजली होती है, स्किन में जो ड्राइनेस आती है, उन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। इस दवा की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह वेरिकोज वेन्स को काफी हद तक कंट्रोल करता है, जड़ से खत्म करने में मदद करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही कुछ ऐसे घरेलू उपाय होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करने से वेरिकोज वेन्स की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट होता है कि लंबे समय तक आप खड़ा रहना अवॉइड करें। अगर आपका प्रोफेशन है ऐसा कि इसमें खड़े होकर आपको काम करना पड़ रहा है, तो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में आप बैठने की कोशिश करें। अगर आपका सिटिंग वर्क है, मतलब कि लंबे समय तक आप पैर लटका कर बैठ रहे हैं, तो कोशिश करें नीचे कोई सपोर्ट रखें, जैसे आप स्टूल वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि आपका लेग्स थोड़े से एलिवेटेड रहेंगे और प्रॉपरली ब्लड फ्लो होगा, मतलब कि ब्लड का बैक फ्लो कम होने लगेगा। साथ ही मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है इस वेरिकोज वेन्स के पीछे, तो अपने वजन को कंट्रोल में रखें। हल्के हाथ से पैरों की मसाज कर सकते हैं। साथ ही आपको टाइट कपड़े पहनना बिल्कुल अवॉइड करना है, जैसे कि टाइट पैंट्स हो गए, स्टॉकिंग्स हो गए, इन सभी चीजों को पहनना बिल्कुल अवॉइड करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, कम से कम 20 to 30 मिनट्स की वॉक डेली जरूर करें, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहता है। इसके साथ ही कुछ योगा के इंपॉर्टेंट पोजेज होते हैं जो कि इस वेरिकोज वेन्स की समस्या को सॉल्व करने में काफी हेल्प करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पोज होता है विपरीत करनी। इसमें आपको पैरों को ऊपर करके लेटना होता है, जिससे कि जो भी ब्लड आपका नीचे की तरफ जमा हो रहा है ये वापस सही तरीके से ऊपर आता है। ब्लड का जो बैक फ्लो होता है वह काफी हद तक रुकता है और ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट होता है। इसके साथ ही अनुलोम विलोम करिए, ताड़ासन कीजिए, पवन मुक्तासन कीजिए। इससे हल्की फुल्की आपकी जो काफ मसल्स होती हैं इनको स्ट्रेचिंग मिलती है, जिससे कि यह शिकायत काफी हद तक कंट्रोल होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि काफी लंबे समय तक आपके पैरों में दर्द बना हुआ है, नसों में दर्द बना हुआ है, जलन है, साथ ही नसें उभरी हुई दिखने लगी है, स्किन का कलर चेंज होकर डार्क हो रहा है, नीला हो रहा है या काला पड़ने लगा है, साथ ही वहां पे अगर घाव बनने लगा है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिए। सही समय पर इन पर ध्यान दें और सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तभी सही तरीके से हो पाता है जब आप इसको सही समय पे पहचानेंगे और सही समय पे इलाज शुरू करेंगे। वेरिकोज वेन्स एक गंभीर स्थिति होती है, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है। होम्योपैथिक मेडिसिन से, सही जीवन शैली से और सही एक्सरसाइजेस से इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के।
तो अब नसों की दर्द से सूजन को ना सहे, होम्योपैथी से पाए राहत, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।